कहानी उत्तर प्रदेश की है। ये बात 2016 की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कमलापुर थाना पड़ता है। वहीं एक गांव है बसंतपुर। इसी गांव में नीलम रहती थी। उम्र करीब 18 साल थी। वो अपने भाई, भाभी और छोटी बहन के साथ रहती थी। माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी, तो घर की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई पर थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। नीलम अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी। उसी मकान के दूसरे हिस्सों में उसके चाचा राम लौटन और श्रीराम के परिवार भी रहते थे। राम लौटन खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राम रानी, 2 बेटे वीरेंद्र और सतीश और एक बेटी कामिनी थी। वीरेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। वो भी खेती और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। राम लौटन की बेटी कामिनी की शादी हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव तरिखल में हुई थी। उसके पति का नाम सुभाष था। सुभाष के 2 भाई थे, मुलायम और कल्याण। सुभाष और मुलायम दोनों बहराइच में एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। जब कभी मुलायम छुट्टी में गांव आता तो अपने भाई के साथ बसंतपुर भी चला आता था। इसी आते जाते में मुलायम की मुलाकात कामिनी की चचेरी बहन नीलम से हो गई। मुलायम को पहले से ही अपनी भाभी कामिनी की खूबसूरती पसंद थी, लेकिन नीलम उसे और भी ज्यादा पसंद आ गई। नीलम का हंसमुख स्वभाव और उसका मजाकिया अंदाज मुलायम को भा गया। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगा और इसी दौरान मुलायम को नीलम से लगाव सा होने लगा। उसने नीलम से थोड़ा और संपर्क बढ़ाया। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया। मुलायम के मन में अब यह बात बैठ गई थी कि अगर नीलम से शादी हो जाए तो बुरा नहीं होगा। जून 2016 की एक सुबह जब 10 साल की रूबी उठी तो उसे नीलम कहीं नजर नहीं आई। उसे हैरानी हुई, क्योंकि रोज तो नीलम उससे पहले उठकर छत से नीचे आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों अभी तक नहीं उठी थी। रूबी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर नीलम इतनी देर तक क्यों सो रही है। उसने आंगन से कई बार आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। तब वो सीढ़ियों से छत पर पहुंच गई नीलम को उठाने के लिए। जैसे ही वो छत पर पहुंची, जो देखा उसे देखकर जोर से चीख पड़ी। नीलम बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। उसकी हालत देखकर रूबी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए। जब सबने छत पर जाकर देखा तो सब सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भली लड़की की आखिर हत्या किसने और क्यों कर दी। जब गांव के लोगों को नीलम की हत्या की खबर लगी तो ग्राम प्रधान मुरारी भी तुरंत उसके घर पहुंच गए। उन्होंने ही फोन करके कमलापुर थाने में पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी रामावतार यादव अपनी टीम के साथ बसंतपुर गांव पहुंच गए। पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो देखा कि नीलम की गला रेतकर हत्या की गई थी। उसके सिर और गर्दन पर भी कई वार किए गए थे। देखकर यही लग रहा था कि जिसने भी मारा उसे नीलम से गहरी दुश्मनी या नफरत रही होगी। मौके की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने नीलम की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। थानाध्यक्ष रामावतार यादव को शक हुआ कि यह मामला किसी रंजिश या फिर प्यार मोहब्बत का हो सकता है। उन्होंने नीलम की छोटी बहन रूबी से बात की। रूबी ने बताया कि रोज की तरह उस रात भी नीलम खाना खाकर छत पर सोने चली गई थी और वो खुद नीचे कमरे में सो गई थी। सुबह जब नीलम नीचे नहीं आई तो वो उसे बुलाने छत पर गई। वहां पहुंचकर देखा कि किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। नीलम का बड़ा भाई पप्पू करीब 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था और इस समय लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था। माँ बाप की मौत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए घर में सिर्फ नीलम और उसकी छोटी बहन रूबी ही थी। रूबी से पूछताछ में पता चला कि नीलम के पास एक मोबाइल फोन था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो नीलम का मोबाइल फोन वहां नहीं मिला। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद हत्यारे मोबाइल भी साथ ले गए हों। अपनी बहन की हालत देखकर 10 साल की रूबी बहुत डर और सदमे में थी। घर के दूसरे हिस्से में नीलम के चाचा राम लौटन अपने परिवार के साथ रहते थे। थाना प्रभारी रामावतार यादव ने उन्हें बुलाकर पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद रामावतार यादव थाने लौट आए और नीलम की बड़ी बहन नीरज की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। नीरज ने अपनी शिकायत में शक जताया कि नीलम की हत्या उसके चचेरे भाई वीरेंद्र और चाची रामरानी ने मिलकर की है। मामला दर्ज होते ही जांच की जिम्मेदारी खुद थाना प्रभारी रामावतार यादव ने अपने हाथ में ले ली। चूंकि नीरज ने साफ तौर पर वीरेंद्र और उसकी मां रामरानी पर शक जताया था, इसलिए दोनों को थाने बुला लिया गया। हालांकि दोनों का कहना था कि उन्हें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और वो भी नीलम की हत्या से दुखी हैं। तीनों को थाने में बैठाकर जब पुलिस ने ठीक से पूछताछ की तो असली बात सामने आने लगी। वीरेंद्र ने बताया कि उसे नीलम की बातों और उसके बर्ताव से जलन होती थी। ऊपर से जब उसे पता चला कि कामिनी के देवर मुलायम की शादी नीलम से होने वाली है तो वो और भड़क गया। उसे लगा कि नीलम शादी करके आगे बढ़ जाएगी और उसकी बात घर में सब सुनेंगे, जबकि वो खुद बेरोजगार और परेशान था। कुछ समय पहले किसी बात पर नीलम और रामरानी के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसमें रामरानी और वीरेंद्र ने नीलम की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इसके बाद नीलम ने यह बात अपनी बड़ी बहन नीरज को बता दी थी।
जिससे राम रानी और वीरेंद्र डर गए थे कि कहीं नीलम पुलिस में शिकायत न कर दे या घर में उनकी इज्जत न उतरवा दे। बस फिर तीनों राम रानी, वीरेंद्र और बबलू ने मिलकर नीलम को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। घटना वाली रात जब नीलम छत पर अकेली सो रही थी तो तीनों छत पर चुपचाप चढ़ गए। पहले नीलम का गला दबाया गया, फिर किसी तेज धार वाले हथियार से उसका गला रेत दिया। सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाकर उसका मोबाइल फोन भी उठा लिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन उनकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली। पुलिस की सख्ती और लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार उनकी पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई। इसी पूछताछ में नीलम और मुलायम की नजदीकियों की बात भी सामने आई। असल में मुलायम जब जब गांव आता था तो अपनी भाभी कामिनी के साथ नीलम के घर भी आता रहता था। धीरे धीरे नीलम और मुलायम की आपस में बातचीत शुरू हो गई। फिर ये बातचीत मोबाइल फोन पर चलने लगी। दोनों के बीच बातों का सिलसिला इतना बढ़ा कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ ही हफ्तों में दोनों इतने करीब आ गए कि शादी के बारे में भी सोचने लगे। लेकिन जब यह बात कामिनी को पता चली तो वो अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे बुरा लगा कि नीलम उसके देवर के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। हालांकि उसने सीधे सीधे किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में नीलम के लिए ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। कामिनी नहीं चाहती थी कि नीलम और उसके देवर मुलायम के बीच कोई नजदीकी हो। जब उसे लगने लगा कि दोनों के बीच बात ज्यादा बढ़ रही है तो उसने ये बात अपने पति सुभाष को बताई। उसे उम्मीद थी कि सुभाष अपने भाई को समझाएगा और इस रिश्ते को रोक देगा, लेकिन सुभाष ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसका साफ कहना था कि दोनों जवान हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें गलत क्या है। सुभाष को लगता था कि अगर दोनों की आपसी रजामंदी से रिश्ता बन रहा है तो इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। कामिनी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि सुभाष मुलायम को डांटे या समझाए, लेकिन जब सुभाष ने साफ मना कर दिया तो कामिनी चुप तो हो गई, मगर उसके मन में नीलम के लिए जलन और गुस्सा बढ़ता गया। उधर समय के साथ मुलायम और नीलम के रिश्ते और गहरे होते गए। अब गांव में भी लोगों को उनकी नजदीकी का पता चल गया था। यहां तक कि नीलम के बड़े भाई को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उसे लगता था कि मुलायम एक ठीक ठाक लड़का है, कमाता भी है, और अगर नीलम खुश है तो उसे कोई आपत्ति नहीं। नीलम और मुलायम की शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर कामिनी सामने आ रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके देवर और नीलम की शादी हो। उसे ये बात किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने अपनी मां रामरानी को फोन करके कहा कि वो नीलम को समझाए और उस पर दबाव डाले कि वह मुलायम से शादी न करे। रामरानी ने भी कोशिश की। उसने नीलम को समझाने की कोशिश की। उसने साफ मना कर दिया कि वह मुलायम से ही शादी करेगी। जब रामरानी को लगा कि नीलम उसकी बातों से नहीं मान रही तो उसने अपने बड़े बेटे वीरेंद्र को कहा कि वो नीलम से सख्ती से बात करे। वीरेंद्र ने नीलम को धमकाया, उसके साथ मारपीट की और उसे शादी से पीछे हटने को कहा, लेकिन नीलम टस से मस नहीं हुई। जब वीरेंद्र ने यह बात कामिनी को बताई तो कामिनी और ज्यादा उग्र हो गई। उसने साफ कर दिया कि अगर यह शादी होती है तो वह खुद को खत्म कर लेगी। उसकी यह धमकी सुनकर रामरानी और वीरेंद्र घबरा गए। अब उन्हें लगने लगा कि अगर नीलम को रोका नहीं गया तो कामिनी सच में कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। इसी बीच अप्रैल महीने में एक ऐसा मौका आ गया जिसने उनकी साजिश को अंजाम देने का रास्ता खोल दिया। नीलम का बड़ा भाई पप्पू एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज लखनऊ में शुरू हुआ और उसकी पत्नी भी सेवा के लिए वहीं चली गई। घर में अब सिर्फ नीलम और उसकी छोटी बहन रूबी ही रह गई थी। वैसे तो दोनों बहनें आमतौर पर एक ही कमरे में दरवाजा बंद करके सोती थीं, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण मई महीने से नीलम ने छत पर सोना शुरू कर दिया था। यही बात रामरानी और वीरेंद्र को मौका देने वाली साबित हुई। जब वीरेंद्र ने देखा कि नीलम अब रोज की तरह छत पर अकेले सोने लगी है तो उसने मां रामरानी और अपने चचेरे भाई बबलू के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बना ली। रामरानी और वीरेंद्र ने बबलू को भी अपने साथ मिला लिया। उसे मीठी मीठी बातें करके समझा लिया कि यह सब जरूरी है। 1 जून की रात को नीलम रोज की तरह छत पर सोने चली गई। कुछ देर बाद रामरानी भी चुपचाप छत पर पहुंच गई। जब उसने देखा कि नीलम गहरी नींद में है तो उसने नीचे इशारा करके वीरेंद्र और बबलू को बुला लिया। दोनों हाथ में बांका लिए धीरे धीरे छत पर आए और बिना देर किए नीलम पर टूट पड़े। उन्होंने सिर और गर्दन पर इतने ताबड़तोड़ वार किए कि नीलम को उफ करने तक का मौका नहीं मिला। वहीं मौके पर ही उसकी जान चली गई। नीलम को मारने के बाद तीनों उसका मोबाइल फोन भी ले गए और बिना कोई शोर किए छत से नीचे उतर गए। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे अपने अपने घरों में जाकर सो गए। लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। 2 जून की शाम को थानाध्यक्ष राम अवतार ने वीरेंद्र, रामरानी और बबलू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सिंह ढाबे के पास हाईवे किनारे से हत्या में इस्तेमाल किया गया बांका और नीलम का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। 3 जून को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कामिनी का घर बचाने की कोशिश में रामरानी ने न सिर्फ एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली, बल्कि खुद का, अपने बेटे का और अपने भतीजे का भी जीवन बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक बहन को यह बात बुरी लग गई कि उसकी देवर भाभी की बन रही है, और उसने उस जलन में आकर ऐसा कदम उठा लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
अगर शुरुआत में ही समझदारी से बात होती तो 3 जिंदगियां जेल में न होती और एक लड़की की जान न जाती। हर इंसान को अपने जीने का अपनी पसंद से शादी करने का हक है। जब हम जबरदस्ती किसी के फैसले में दखल देने की कोशिश करते हैं तो हालात अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। राम रानी ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए नीलम की जान ले ली, लेकिन नतीजा यह हुआ कि अब बेटी का भी घर उजड़ गया। बेटा जेल चला गया और खुद वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गई। यानी 3 घरों की खुशियां एक गलत फैसले ने छीन ली। अगर किसी को कोई पसंद आ गया है तो उसे धमकाकर या मारपीट करके उससे अलग नहीं किया जा सकता।